ईमान से मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। हमारा भाग बनकर नहीं, अबे भाग्योगी मैं ऐसी इंसानियत के नाते कह रही हूँ, बाप नहीं, मैं दोस्ती यार मोहब्बत प्यार में। इसका बाप ने देख लिया तो बड़ी ताने देगा मुझे। सबों से ज्यादा इसको जलाया था मैंने, ये तो बड़ी कीचड़ मुझ पर उछालेगा। जाकी आंटी, क्या काम है? बहुत जरूरी काम है मुझे। हाँ जाइए जाइए जाइए, मैं तो बस अफसोस करने आया था ना कि वो आपको जायदाद मिलते मिलते रह गई है। वो बल्कि कह सकते हैं कि छीन नहीं गई है। मैं भी कह रहा था कि मामू जो है ना वो इतने बेवकूफ है नहीं जितने वो लगते हैं। आप भी तो उनकी चहेती और लाडली बीवी बन के बैठी हुई थी ना। हाँ, लेकिन अफसोस के हाथ कुछ नहीं आया। कितना बुरा हुआ ना आंटी। मैं तो तंज कर रहा मुझ पे। तोबा तोबा तोबा, तंज तो नहीं कर रहा हूं। तंज तो आपने मुझ पे किया था ना। मैं तो अफसोस कर रहा हूं आपके खाली हाथ रह जाने पे। मैं खाली हाथ क्यों है? जितना लतीफा को मिलेगा उतना ही मुझे मिलेगा। मतलब जितना जरीन के पास उतना ही शायदा के पास है। तो अब मुझे हाओ मियां नक्को मियां नहीं सुनना पड़ेगा ना, और ऐसा भी होगा कुछ है। तेरे जैसे चीजें मेरी जिंदगी में दिखा। इसको कहते हैं किसे यानी बिल्ली खंबा नोचे। तौबा तौबा, तो कितना इतराती थी ये औरत। कहती थी कि जरीन के पीछे तुम मिलाते आ गया, और खुद देखो जरा अच्छा हुआ इसके साथ। आओ मैं है आगे तो मैं कह रहा था कि बहुत बुरा हुआ। रमजान जी अब जरा सुनिएगा। तुम याम को आते रहता इतना जोर जोर से। नकाहत में ना सुनने की सलाह भी बहुत कमजोर हो जाती है। मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोगों को तो बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए तो उसका अजर भी मैं दूं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि पठानों को बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, तो आप लोग रोजा कैसे रख लेते हैं? देखो, जब वो सब्र देता है तो बर्दाश्त भी देता है साथ। कभी कभी हमको भी हैरत होता है कि हम ये रोजा कैसे रख लेते हैं बगैर नस्वार के। खैर बाजी, बोलो तुमको क्या करना। बाजी? रमजान जी आप बाजी तो ना भूले मुझे। हमारी तो शादी होने वाली है ना। हमारा कैसे शादी हो सकता है? हम तो सड़क चाप है, पैसे ही नहीं है हमारे। अच्छा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। और अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी ना आपको समझ नहीं आई और आपके दिल में मैल है ना, तो प्लीज खुदारा उस बात को भुला देना। प्लीज प्लीज प्लीज। हमारा तो कहीं पे भी मैल नहीं है। हम तो रोज रगड़ रगड़ करना आता है, सुबह शाम नहाता हूं। किधर है मेरे कहने का मतलब भी नहीं है रमजान जी। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो प्लीज खुदारा उसको दिल से निकाल दें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रमजान जी, रमजान जी, पहले तो जो आपने ये जोड़ा हुआ है इसको छोड़ दो। अब देखिए ना, कोई किसी के सामने ऐसे हाथ जोड़ता है। वो तो मैंने एक छोटा सा आपसे मजाक किया था। अगर आपको बुरा लगा तो आप प्लीज उसको दिल से निकाल दें। भले आप किसी भी किस्म के मुझसे ना कसम दिलवा लें। आशा
अगर तू हमसे प्यार करता है तो अपना वालदा का कसम खा। मुझे अपनी माँ की कसम है। आई लव यू। नहीं, अगर तुम प्यार करते तो अपना वालिद का कसम भी खाओ। मुझे अपने बाप की कसम है। आई लव यू। नहीं, एक और, अगर तुम सच्ची वाला करता है तो अपना बच्चा का भी कसम खाओ। मुझे अपने बच्चों, रमजान जी, बच्चों की कसम कैसे खा सकती हूँ? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, पहले शादी होगी, फिर बच्चे होंगे। और पहले शादी होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर बच्चे होंगे। हाँ, ये ठीक है रमजान जी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन कर लें कि मैं आपसे सच्चा 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 प्यार करती हूँ। और मुझे हाँ, वही सच्चा मुच्चा। और अगर आपने अपने अब्बू से हमारी शादी की बात नहीं की तो मैं अफ्तारी के बगैर बिना सहरी के अपने आप को मार दूंगी। रमजान जी, ये किया तुमने पठान का बच्चा वाला पठान का लेवल पर आ गया है तुम। हम तुमसे शादी करेगा, तुमको मारने नहीं देगा, तुमको मिसेस रमजान बनाएगा। भाई, क्या बात है, मूड खराब लग रहा है आपका? मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा? शीला की जवानी पे डांस करूं क्या? वो जो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा, वो ऐसे ही वक्त के लिए कहते हैं। इनाम भाई ने भी निजामी सुक्के की तरह एक दिन की ज्यादा नाम की और फिर छिछोरापन दिखा दिया। भाई, ऐसा तो मत कहें, आखिर वो आपके होने वाले सुसर हैं। अब उनके सुसर बनने पे मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। तो मैं उनकी छिपी हुई जायदाद का मालिक भी नहीं बन सकता। जल्द या देर से उनको पता चल ही जाएगा कि कहां कहां क्या क्या छुपाया हुआ है। जमीन के नाम पे भी जायदाद नहीं की। अब ले दे के मेरे हिस्से में लड़कियों को मिलने वाला 1 तारीख का 50% मिलेगा। हाँ, ये तो है। साकी आंटी हैं तो बड़ी तेज तर्रार। जैसे इनाम भाई ने फैसला वापस लिया, देखा नहीं तुमने कैसे आसपास रमजान के बंटलाने लगी। जबकि रमजान साहब के खाली हाथ रह जाने पर दोनों ने ही उन्हें कुत्ते की तरह कान पकड़ के जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। हम तू ले दे के सारा मामला तेरे हाथ में है। रमजान को मुट्ठी में लेके अपने नसीब जगा ले। भाई, मुझे बस अल्लाह पर तवक्कल है। अगर मैं भी पैसे के लालच में रमजान साहब के पीछे पीछे फिरने लगी तो मुझ में और जुबैदा साइका में फर्क क्या रह जाएगा? ये तो हमारे माँ बाप है क्या? तू क्यों अलग है? अरे भाई, तू जा किचन में देख वो इफ्तारी का सामान। जा रही हूँ। सच की जीत चाहती है। कैसे आएगी जायदाद? शाहिदा, अरे शाहिदा, बात सुनो। अयो, आप लोग आज चैन से इबादत भी नको करने देते जी। सुनो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शायद एहतिकाफ में ज्यादा इबादत करने का असर हो गया। एहतिकाफा में इबादत करने से तो खराब तबीयत भी ठीक हो जाती जी। तो फिर आपको ये क्या हुआ? हाँ, मगर मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, हौल उठ रहे हैं मुझे। जैसे कि रमजान में तो दिलों से कीना और कदूरत निकाल देना चाहिए ना। और ये कि मैं लतीफा खाला को अपनी माँ की सौतन क्यों समझूं? मैं उन्हें अपनी खाला भी तो समझ सकती हूँ ना। और ये कि मैं तुम्हें अपनी बहन क्यों ना समझूं? बेशक हमारी माएँ अलग अलग हैं, मगर हमारे अब्बू तो एक ही है ना। अयो, तो क्या ये बुरे बुरे ख्याल हैं जी? नहीं, ख्यालात तो अच्छे हैं, मगर ये कि अल्लाह पाक आपको अच्छा बनाना चाहता है ना, तभी तो आपको ये ख्याल पहले भी आए, मगर आप अमल नको करे जी। हाँ, तो पहले मैं झूठे दिल से कहती थी ना। तो फिर आज आप हमसे सच्चे दिल से गला लग के हमें अपनी सगी बहना मान लीजिए।
आइयो आज चलो साथ के सारी करते हैं ना जी। अबे ओ भी डाल देता। जंतु का है नहीं आ रही किचन में काम कर रही क्या? खुदा पामान हमारे रमजान भी इधर नहीं है। हाँ, रमजान और हम तू। आज आपको वो तो